हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। तो मैं अभी कपड़ा धोकर आई थी, मेरे हस्बैंड के जीन्स वगैरह था तो काफ़ी जैसे गंदा जैसा दिख रहा था। जहाँ काम करते हैं तो वहीं पर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है आजकल। तो मैं ना मशीन में नहीं डाली क्योंकि मशीन में अच्छे से नहीं क्लीन हो पा रहा था। एक बार मैं मशीन में डाली भी थी तो इतने अच्छे से उसमें के मतलब गंदगी नहीं निकल पाई थी। तो फिर मैं उसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दी थी, उसके बाद बरस मार कर मतलब उनके जीन्स को धोई हूँ और वो अभी साफ़ हो गया था तो मैं पसार कर आ गई हूँ। और यहाँ पर ना मैं बर्तन सारे एक टोकरी में सेट कर दी हूँ और करने के बाद स्लिप वगैरह सब पोंछ ली हूँ। और जब किचन क्लीन दिखता है ना तो बहुत मन लगता है, जब किचन गंदा रहता है ना तो अजीब से मन हो जाता है। और मैं ज़्यादातर अपना किचन क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, मेरा किचन क्लीन रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए मौसमी छील रही हूँ और मैं जूस नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं छील कर ही खा लूँगी। और ये रेड वाला दिख रहा है ना तो ये जूसर है छोटा सा, तो इसी में मैं मौसमी का जूस निकालती हूँ हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए। मेरे बेटा उतना जूस नहीं पी पाता है मौसमी का क्योंकि मौसमी अभी जो लाए हैं मेरे हस्बैंड वो थोड़ा खट्टा है। और इस बार ना वो 10 से 12 केजी मौसमी एक ही बार ख़रीद कर लेकर आ गए थे। और ना वो भैया शायद बोले कि सब मैं दे दूँगी इतने में, तो ये ख़रीद लिए थे टोटल। और ना काफ़ी था तो अभी सूख भी रहा है, 5 केजी से बचा है, बाकी तो ख़त्म हो गया है। तो मैं सोची कि चलो आज दोपहर में मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना कम खाऊंगी, मौसमी ही खा लेती हूँ क्योंकि ना मेरा ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ने लगा है और ना इसकी वजह से मुझे थकान थकान जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 मौसमी छील कर ला दी हूँ और ये जूसर मशीन है जो हाथ से ही मैं निकालती हूँ जूस को और बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो मैं जूस नहीं निकाली क्योंकि 1 से 2 ही मौसमी खाना था मुझे और जूस निकालती ना फिर जूसर मशीन भी गंदा होता, छन्नी भी गंदा होता, तो फिर सबको धोना काम बढ़ते जाता। तो फिर मैं ना जूस नहीं निकाली, बस मौसमी को छीलकर नमक के साथ ही खा ली और बाकी थोड़ा देर आराम करूँगी खाने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे। तो अभी मैं मौसमी वगैरह खा ली हूँ और बाकी के काम है जो जैसे किचन के सामान सब आया हुआ है कल से ही, तो मैं नहीं सेट की हूँ, तो आज मैं उसको सेट करूँगी। और वो भी काम करना मतलब थोड़ा सा हेडेक ही लगता है, तो पहले मैं उसको निपटा लेती हूँ क्योंकि अंश सोए हुए हैं। अंश जग जाएंगे ना तो इधर उधर सारे फेंकने लगेंगे। तो थोड़ा देर मौसमी वगैरह खाने के बाद मैं लेट गई थी और लेटने के बाद मतलब ऐसे नींद से नहीं, इसी तरह से लेटी हुई थी क्योंकि सिया भी मतलब थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ता है क्योंकि अंश के सामने सिया को आप ना पकड़ो ना तो अंश उसको पकड़ने नहीं देते हैं, बोलते हैं हटो हटो ऐसे करने लगते हैं। तो अभी मैं अपना जो ग्रॉसरी का सब सामान आया है उसको मैं सेट कर लेती हूँ वरना अंश जग जाएंगे। ये कल ही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सामान, तो काफ़ी भारी है ये बोरा और पता नहीं इसमें क्या है। और ये जो मेरा हरा वाला डब्बा है ना तो इसमें ना मैं सारे क्लीनिंग वाले सामान रखती हूँ। और ये जो थैला है इसमें ना सारे क्लीनिंग वाले सामान हैं। और जैसे हर मंथ मेरे घर में क्लीनिंग वाले सामान नहीं आता है, एक ही बार आता है तो ज़्यादा ज़्यादा करके आ जाता है, कोई 2-3 मंथ चला जाता है। और बड़ा बड़ा डब्बा आता है, मैं छोटे वाला डब्बा कोई भी नहीं मंगाती हूँ सामान का क्योंकि बड़ा वाला डब्बा में ना थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है और छोटे वाले सामान बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो मैं ये क्लीनिंग वाले सब सामान है ना तो इसमें ही रख देती हूँ ये डब्बा में। और इस बार जैसे फिनाइल, हार्पिक और हैंड वाश मतलब 2-2 करके आया है और ये साबुन है। और उसके बाद ना एक बड़ा सा नवरत्न वाला तेल भी आया था, तो फिर मैं इसको इसमें सेट कर दी हूँ। और ब्रश है और 3 कोलगेट है, मतलब इसी तरह से मेरे घर में सामान आता है, एक एक करके नहीं आता है। और 2 से 3 मतलब बर्तन धोने वाला साबुन है, तो इसको भी निकाल दूँगी। और ना यहाँ पर ब्रश भी 3 लाए थे, जैसे ब्रश तो तुरंत ही मेरे घर में आया है तो एक्स्ट्रा में ये लेकर आ गए हैं, तो मैं इसमें रख दूँगी। जो जो उनको याद आता है वो लेते आते हैं। वैसे मेरे घर में मोड़ से सामान आता है और इसमें ना ज़्यादातर खाने पीने वाले सामान है वो बता रहे थे, तो इसको भी निकाल दूँगी। जैसे 5 केजी रिफाइन आया था और सरसों तेल और सोयाबीन बड़ी,
ये और हॉर्लिक्स, शक्कर, मेरे घर में 4 केजी शक्कर लगता है। तो इस बार ना मतलब वो 3 केजी ही लाए थे, 1 केजी से था मेरे डब्बा में, तो इस डब्बा में मैं शक्कर भर दी हूँ। और ना जो सामान है इसी तरह से मैं सेट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं हॉर्लिक्स भी ख़त्म हो गया है मेरे बच्चे लोग का, तो हॉर्लिक्स भी इसमें कट करके डाल दूँगी डब्बा में। और साइड में मैं ना अपने बच्चे के लिए ओट्स बना रही थी, मसाला ओट्स, तो उसको भी मैं चेक कर रही थी। और मैं अंश जब जगेगा ना तो उसको मसाला ओट्स बना कर दे दूँगी। तो साथ के साथ मेरा काम होते रहता है, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं ना, और ऑनलाइन जो क्लास है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास के साथ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा वो लोग के साथ क्लास कराते समय बैठो, फिर उसके बाद होमवर्क कराओ, क्योंकि अभी समझ में नहीं आता वो लोग को। मेरी बेटी बहुत छोटी है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए ये मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ ऑन कैमरा। मैं जैसे सामान रखी ना, ऊपर से जो कढ़ाई गिरा ना, तो मैं बाल बाल बच गई, नहीं तो आज तो मेरी खैर नहीं क्या हो जाता पता नहीं। और यहाँ पर मैं कढ़ाई को सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे सामान की अलमारी है ना, उसके बगल में बर्तन का जो स्टैंड लगाया हुआ है, इतना तेज़ गिरा ना, थोड़ा सा कढ़ाई पचक भी गया है। तो ये सारे जैसे ये मैदा है, सूजी है और काला जामुन के पॉकेट वगैरह है, तो सबको मैं सेट कर दूँगी इस तरह से। और ना जैसे मैं ये काला जामुन का पॉकेट है ना, जो मैं फ्रिज में रख दूँगी खोल कर फ्रिज को। और सॉस वगैरह भी लाए थे, जो जैसे वाले सामान था जो एक्स्ट्रा हाथ में लाए थे, प्लास्टिक में नहीं आता था, तो उसको मैं रात में ही सेट कर दी थी। और बाकी के सामान इसी तरह से मैं छोड़ दी थी, तभी सारे सामान मैं सेट कर ली हूँ। और ये जो थैला में दाल गिरा हुआ है ना, तो इसको भी इस थाली में डाल दूँगी और अच्छे से बीन कर मैं इसको भी रख दूँगी डब्बा में। और मैं इसी तरह से अपना काम निपटाती हूँ। जैसे अंश सोया रहता है ना, तभी इस तरह के काम निपटाती हूँ, वरना वो दोनों हाथ से छींटने लगता है। हाथ पकड़ो तो पैर से छींटेगा, क्योंकि ना अभी छोटा है तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। ये ना रेड वाला चाना है और कबली चाना है, तो ये मेरा ग्रोसरी का सामान था, तो मैं रख देती हूँ। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, तो उम्मीद